वर्ष 2017 से पहले पूर्ववर्ती सरकारों में प्राथमिक शिक्षा, जो हमारी शिक्षा की रीढ़ होती है, नींव होती है, जहाँ से हमारे देश के फ्यूचर छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ते हैं। पिछली सरकार में प्राथमिक शिक्षा दुर्व्यवस्था की शिकार थी। विद्यालय प्राथमिक जो थे वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे। अध्यापकों की कमी थी। विद्यालयों पे कहीं पे 10, 15, 20 इस तरह के बच्चों की संख्या थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद प्राथमिक शिक्षा में सुधार करने के उद्देश्य से हम सभी लोगों ने, प्रदेशवासियों ने, जनपदवासियों ने स्कूल चलो अभियान के तहत व्यापक स्तर पर हम लोगों ने प्रयास किए, प्रयत्न किए। हमने बच्चों को प्रेरित किया, अभिभावकों को प्रेरित किया। निःशुल्क पुस्तकें दी गईं, निःशुल्क बैग्स दिए गए, निःशुल्क शूज दिए गए, निःशुल्क मोजे दिए गए और बच्चों को अच्छी संख्या, आज जहाँ पे पिछली सरकारों में 10-15 की संख्या थी, हमारी सरकार बनने के पश्चात ही विद्यालयों पे संख्या कहीं पे 100, 150, एक बहुत अच्छी संख्या में बच्चों, जहाँ पे सभी वर्ग, गरीबों के बच्चों को खासकर शिक्षा मिलती है। शिक्षा की व्यवस्था जैसे थी उसी तरीके से है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और जो मौजूदा विधायक हैं, बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं, वो किस तरह की शिक्षा चाहते हैं, उसकी मानसिकता क्या है, सर्वविदित है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। पिछली सरकार किसानों के प्रति उदासीन थी। किसान हमारा बदहाली का शिकार हो चुका था। किसान, उत्तर प्रदेश और देश, कृषि प्रधान हमारा प्रदेश और देश है। किसान ही हमारा अन्नदाता भी है, भाग्य विधाता भी है। जब तक किसान नहीं खुशहाल होगा, निश्चित रूप से प्रदेश और देश तरक्की नहीं कर सकता। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सबसे पहले पूर्ववर्ती सरकारों ने जो गन्ना मिलें औने पौने दामों पर बेच दी थी या किन्हीं कारणों से बंद पड़ी थी, उनको पुनर्जीवित करके पूरे प्रदेश में किसानों के गन्ना के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय प्रयास किया और जिसके सकारात्मक परिणाम हमें देखने को भी मिल रहे हैं। नहरें जहाँ पर वर्षों से बंद पड़ी थी, किसानों की सिंचाई व्यवस्था में समस्या उत्पन्न हो रही थी, ट्यूबवेल्स हमने लगवाए, नहरों में पानी हेड टू टेल जाने का पूर्णतया प्रयास किया। किसानों के उत्पादन का उचित समय पर जो हमारा सरकारी मूल्य निर्धारित है उसका सही भुगतान हो, सही बिक्री हो, उसके लिए जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश में हमारी सरकार ने सभी केंद्रों का लक्ष्य निर्धारित किया और पूर्ववर्ती सरकारों की अपेक्षा रिकॉर्ड मात्रा में खरीदारी करके उत्पादन का, किसानों की खुशहाली के लिए, किसानों के उत्थान के लिए और उचित समय पर किसानों के खाते में उनके उत्पादन का मूल्य भिजवा करके सरकार ने निश्चित रूप से किसानों के लिए सराहनीय प्रयास किया। कृषि के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। कृषि में जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि आज तक कृषि का जो भी प्रोडक्ट है, जो भी खरीदारी होती है गांव में जो किसानों को उपज रही है, चाहे वो धान की खरीद रही हो या गेहूं की खरीद रही हो, कोई वास्तविक मूल्य पर खरीदा नहीं गया है। सभी लोगों ने 1850 मूल्य होने के बाद भी गेहूं का
सभी लोग 10,000, 10,100 या 1100 में बेचने को मजबूर है। मैं समझता हूँ इसमें पूरी सरकार ही नहीं, विधायक नहीं, बल्कि पूरी सरकार पूरी तरीके से फेल रही है और इसमें जन समस्याओं का सरकार को कोई फिक्र नहीं रही है। बिजली कब आती थी, कब जाती थी, मुझे भी याद है, पता भी नहीं चलता था। वर्ष 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सरकार का ये प्रयास रहा, शहरी क्षेत्रों में 22 से 24 घंटे, ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 16 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाए, जिससे आम जनमानस के साथ साथ किसानों को भी सिंचाई के लिए, अन्य कार्यों के लिए लाभ मिल सके, सहूलियत मिल सके। और काफ़ी हद तक हम लोगों ने उसमें सफलता भी पाई है। सौभाग्य योजना के अंतर्गत, दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना के अंतर्गत हम लोगों ने निःशुल्क कनेक्शंस दिए, विद्युतीकरण दिए। ऐसे छोटे मोटे पूर्वे मोहल्ले जहाँ पर आज़ादी के 7 दशक बीतने के बाद भी विद्युतीकरण नहीं हुआ था, वहाँ पर हम लोगों ने, प्रदेश की सरकार ने सर्वे करा करके उन गाँव में, उन मोहल्लों में, उन पूर्वों पर विद्युतीकरण का कार्य किया। मौजूदा जब मैं यहाँ से विधायक रहा तो पूरे कार्यकाल में करीब 3.5 करोड़ रुपया गाँव के बिजली बढ़ाने में लगा है, ट्रांसफ़र बदलाने में लगा है। एक भी, जब से मैं विधायक पद से नहीं हूँ, एक भी ट्रांसफार्मर जिसका क्षमता नहीं बढ़ाया गया है, न कहीं नई लाइन जोड़ी गई है। बिजली व्यवस्था जिस तरीके से थी, जो मैं छोड़ के गया था 2017 में, उसी तरीके की व्यवस्था है, उसमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।